गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी कक्षा चौथी पार्ट 2 पार्ट 3 इस हाथ ले उस हाथ दे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पार्ट का नाम है इस हाथ दे और उस हाथ दे ले। न्याय की पुकार करने का अधिकार मनुष्य और सभी प्राणी जाति को है। देखो बच्चों, न्याय तो हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो मनुष्य जाति हो या प्राणी, कोई भी, जितने भी प्राणी, चाहे वो जानवर चाहे कोई भी हो, सभी को न्याय देना चाहिए। यही इस कहानी की सार्थ है। सबको सुखपूर्वक जीने का अधिकार मिले तभी मानवता की शोभा बढ़ती है। फकीर ने बिहार गांव जैसा मनहूस गांव कभी नहीं देखा था। एक फकीर था जिसने कि एक बिहार नाम का मनहूस गांव था, उसने कभी नहीं देखा। वह सुबह से दोपहर तक वहां घूम कर घर घर जाकर उसने अलख जगाई। मुहल्ले मोहल्ले में उसने भिक्षा मांगी, पर किसी ने एक दाना भी उसकी झोली में न डाला। हरी इच्छा कहकर वह गांव से विदा हुआ। देखिए, फकीर जो है एक बिहार नामक गांव में वो भिक्षा मांगने गया। वो हर एक घरों में जाकर भिक्षा मांगता है, लेकिन उसे किसी ने भी उसकी झोली में एक दाना भी नहीं डाला। तो इस कारण जो है वो फकीर जो हरी इच्छा कहकर उस गांव से लौट जाता है, विदा लेता है। अगला गांव 2 कोस की दूरी पर था। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। फकीर ने पगडंडी के रास्ते उसी और को मुंह कर लिया। पगडंडी क्या होता है बच्चों? जो जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अभी वह गांव से निकला ही था कि सामने 2 राहें दिखाई दी। वह कि कहाँ जाए किधर न जाए यह कौन बताए। एक और कीचड़ थी और दूसरी और एक कुत्ता बैठा था। फकीर ने अनुमान से कुत्ते वाली पगडंडी की ओर कदम बढ़ाया। कुत्ता गुर्राया, गुर्र गुर्र। फकीर झल्लाया तो था ही। क्यों झल्लाया था बच्चों? क्योंकि उसे जो मनहूस गांव में था उसको वहां से एक भी भिक्षा, एक भी दाना नहीं मिली थी। इस कारण वो बहुत ज्यादा झल्लाया हुआ था। उसने एक चिमटा कुत्ते की पीठ पर जमाया, पटाक। कुत्ता टाएं टाएं करता हुआ उठा और भौंकने और दूसरी ओर भागने लगा। देखो, जो वो बहुत ज्यादा झल्लाया हुआ था, उसको जब कुत्ता देखकर गुर्राने लगा तो वो जो फकीर था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था ही। उसने उसकी पीठ पर एक चिमटा दे मारा। कुत्ता टाई टाई करता हुआ उठा और दूसरी ओर कीचड़ की साइड वो भागने लगा। तब तक फकीर ने दोबारा उस पर चिमटे से वार कर दिया। इस बार पहले से भी दुगने जोर से कुत्ता टाई टाई चिल्लाता हुआ सीधा पंचायत घर की ओर भागा। आगे गांव की पंचायत लगी हुई थी। कुत्ते की आवाज सुनकर पंच लोगों के फैसले में विघ्न पड़ा। वे अभी बाहर झांक ही रहे थे कि कुत्ता स्वयं भरी पंचायत में आग पहुंचा। चौधरी ने कहा, जरूर इस कुत्ते के साथ किसी ने अन्याय किया है, इसलिए यह फरियाद लेकर पंचायत में आया है। बच्चों देखिए, जो वो था क्या कहते हैं, जो पंचायत लगी हुई थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से कुत्ते को देखा कि वो इस तरीके से मानो आया जैसे कि वो किसी की शिकायत लेकर आया हो, कुछ कहना चाहता हो पंचायत लोगों से। तो वो सभी ने बोला कि जरूर इस कुत्ते के साथ किसी ने अन्याय किया है, इसलिए यह फरियाद लेकर पंचायत में आया है। एक पंच बोला, इसकी शिकायत अवश्य सुननी चाहिए और जो भी इसे सताने का दोषी पाया जाए उसे अवश्य दंड देना चाहिए। दूसरे पंच ने अपना मत प्रकट किया, लेकिन कुत्ते की तरफ से बयान कौन देगा? ना वह हमारी बात समझ सकता है और ना हम उसकी भाषा जानते हैं। जब तक असली बात का पता नहीं चलता तब तक न्याय कैसे किया जाए। अब वो सभी बच्चे देखो, एक जो पंचायत है, अब उनमें यही बातें चल रही थी कि ना हम क्या कहते हैं इसकी भाषा जानते हैं और ना जो पंचायत वो क्या कहते हैं कुत्ता है, जानवर है, जो वो हमारी भाषा समझते थे। अब इसका जो हल है, इसकी जो समस्या है, उसका हल कैसे किया जाए। वो सभी अब एक दूसरे से यही बातें करने लगे, इसको हम न्याय कैसे दें, कैसे किया जाए, इसका जो भी इसके साथ अन्याय हुआ उसका हम न्याय कैसे करें। तो इसी बात पर बच्चों बहस चलती रही। इससे आगे बच्चों हम कल की कक्षा में पढ़ते हैं।